नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। 1947 का साल भारत के लिए आज़ादी का स्वर्णिम पल था, लेकिन साथ ही यह विभाजन की भयानक आग भी लेकर आया। देश दो हिस्सों में बंट रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद दो भागों में विभाजित था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के करीब था हमारा कोलकाता शहर, जिस पर पाकिस्तान की लालची नज़रें टिकी हुई थी। क्या कोलकाता को बचाना इतना आसान था? क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से इसे छोड़ने को राजी हो गया? जवाब है नहीं। लेकिन जब कोलकाता भारत के हाथों से फिसलने वाला था, तब एक बहादुर इंसान ने इसे बचाया। उस लेजेंड का नाम था गोपाल पाठा। ये कहानी है उस वीरता की जो इतिहास की किताबों में कम ही दर्ज हुई, लेकिन जिसने कोलकाता को भारत का हिस्सा बनाए रखा। कहानी की शुरुआत होती है 1946 से, जब देश आज़ादी की राह पर था, लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग जोर शोर से उठा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी लीग किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। पाकिस्तान के निर्माण में बंगाल का विभाजन भी शामिल था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था, इसलिए इसे पाकिस्तान में मिलाना तय माना जा रहा था। लेकिन समस्या थी बंगाल की राजधानी कोलकाता की। पूर्वी बंगाल में कृषि, कच्चा माल था, लेकिन फैक्ट्रियां और व्यापार कोलकाता में केंद्रित था, जो हिंदू बहुल इलाका था। पूर्वी पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोलकाता को हथियाना जरूरी था। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जो मुस्लिम लीग से थे। पुलिस और प्रशासन उनके कब्जे में था। उनका प्लान था कोलकाता को अपने हिस्से में लाना। इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। 16 अगस्त 1946 सुहरावर्दी ने पहले पुलिस में बदलाव किया। बिहारी हिंदू पुलिसकर्मियों को हटाकर मुस्लिम और पठानों से बदल दिया। 16 अगस्त को चुना गया क्योंकि यह रमजान का 18वां दिन था, जब पैगंबर मोहम्मद ने बद्र की जंग जीती थी। मुस्लिम लीग के अखबार स्टार ऑफ इंडिया ने भड़काऊ बयान दिए। रमजान में अल्लाह ने जिहाद की इजाज़त दी। मुसलमानों, हिंदुओं से लड़ो और पाकिस्तान स्थापित करो। मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने पत्र जारी किया, काफिरों, तुम्हारा अंत निकट है, तुम्हारा नरसंहार होगा। 16 अगस्त शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद लाखों मुसलमान ऑक्टोलनी मोनूमेंट पर जमा हुए। सुहरावर्दी और लीग के नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। हिंदुओं को बंगाल से खदेड़ो, पुलिस तुम्हारे साथ है। पूरे कोलकाता में हड़ताल घोषित थी। नमाज के बाद उन्मादी भीड़ ने हमला शुरू कर दिया। लोहे की छड़ें, तलवारें, हथियार लेकर वे हिंदू इलाकों में घुस गए। सबसे पहले एक हिंदू हथियार दुकान पर हमला किया, दुकानें लूटी, जलाई, मालिक और कर्मचारियों के सिर काट दिए। फिर नरक टूट पड़ा। हजारों हिंदुओं की हत्याएं, घर दुकानें जलाई गई। महिलाओं पर अत्याचार। लघु बागान के केशुराम कॉटन मिल में 600 उड़िया हिंदू मजदूरों पर नरसंहार, सभी के सिर काट दिए गए। सैयद अब्दुल्ला फारूकी की अगुवाई वाली भीड़ ने यह तय किया। 16 और 17 अगस्त तक एक तरफा हिंसा चली। आधिकारिक रिकॉर्ड में 4000 से 20,000 मौतें, लेकिन हजारों लाशें गंगा और नालों में फेंक दी गई। सुहरावर्दी खुद पुलिस मुख्यालय से सब नियंत्रित कर रहे थे, ब्रिटिश अधिकारियों को रोककर। उनका प्लान था कि 10,000 हिंदुओं को मारो, लाखों डरकर भाग जाएं। कोलकाता मुस्लिम बहुल हो जाए, हिंदू पलायन शुरू हो गया। हावड़ा स्टेशन पर भीड़, लेकिन यहाँ कहानी पलटती है। एक बहादुर इंसान खड़ा हुआ, गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय, जिन्हें गोपाल पाठा कहा जाता था। बंगाली ब्राह्मण परिवार से, बहु बाजार इलाके में रहते थे। पाठा नाम उनके मटन शॉप बिजनेस से, पाठा मतलब मेलगोट। वे कुशल पहलवान थे, सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे। भारत जाति रक्षणी संगठन चलाते थे, जिसमें 500 से 800 सदस्य थे। कई पहलवान थे। मुसलमानों से पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब हिंदुओं के नरसंहार, महिलाओं के अपहरण की खबर सुनी, तो उन्होंने फैसला किया कि रक्षा करनी होगी। गोपाल ने अपने संगठन के सदस्यों और हिंदू युवाओं को बुलाया। बिहार, यूपी के गैर बंगाली युवा भी जुड़े। मारवाड़ियों ने हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए। लोहारों ने रात भर तलवारें, भाले, कटारे बनाई। दूध वाले, सब्जी वाले, मजदूर सभी एकजुट हुए। गोपाल का प्लान, अगर एक हिंदू मारा जाए तो 10 मुसलमानों का जवाब, लेकिन महिलाओं, बच्चों पर हाथ नहीं।
18 अगस्त की सुबह हिंदू इलाकों में छोटे छोटे दस्ते तैनात, मुसलमान हमलावर आए लेकिन सरप्राइज अटैक से भागे। फिर हिंदुओं ने मुस्लिम इलाकों में घुसकर अपराधियों को निशाना बनाया। इतिहासकार संदीप बंदोपाध्याय लिखते हैं कि गोपाल सांप्रदायिक नहीं थे, सिर्फ रक्षा की। उन्होंने वृद्धों, महिलाओं और बच्चों को छुआ नहीं। जुगल चंद्र घोष और बसंत जैसे पहलवान भी साथ थे। काउंटर अटैक इतना जोरदार कि 20 अगस्त तक मुसलमानों की मौत ज़्यादा हो गई। सोहरावर्दी का प्लान फेल, वे डर गए। जीजी अजमेरी और शेख मुजीबुर रहमान को शांति के लिए भेजा। गोपाल ने शर्तें रखी, पहले मुसलमान हथियार डाले, हिंदुओं पर हमले बंद करे। सोहरावर्दी मान गए। 21 अगस्त को ब्रिटिश वायसराय ने सोहरावर्दी सरकार बर्खास्त की, सेना तैनात की। इस तरह कोलकाता भारत में रहा। क्यों था कोलकाता इतना महत्वपूर्ण? ब्रिटिश काल से राजधानी, सांस्कृतिक केंद्र, यहाँ सुप्रीम कोर्ट, फैक्ट्रियाँ, शिक्षा संस्थान। अगर पाकिस्तान जाता तो भारत को आर्थिक सांस्कृतिक नुकसान होता। ईस्ट पाकिस्तान बिना कोलकाता के कमजोर रहा। यहाँ इंडियन म्यूजियम, आशुतोष म्यूजियम, साइंस सिटी, नेशनल लाइब्रेरी सब भारत के पास। रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे जैसे महानुभाव इसी शहर से। ये हिंसा एक व्यक्ति के स्वार्थ से शुरू हुई लेकिन लाखों जिंदगियां बर्बाद हुई। आज भी 1946 के जख्म ताज़ा है। गांधी, बोस जैसे नेता देश को आज़ादी दिलाए लेकिन गोपाल पाठक जैसे योद्धा कोलकाता को बचाए। उनकी बहादुरी ने साबित किया कि डर से नहीं, एकजुटता से लड़ाई जीती जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज़।